नंबर्स मैं बता देता हूं यहां पर, इससे पहले कि आप लोगों से बातचीत शुरू की जाए। तो Q1 यानी क्वार्टर वन, अब रियल एस्टेट का जो प्रथम क्वार्टर या पहला क्वार्टर है वो है जनवरी, फरवरी, मार्च, यहाँ के नंबर्स हमारे पास हैं। तो कैसा किया है पुणे ने, देखिए Q1 अच्छा रहा है और घरों की बिक्री हमारे हिसाब से 20% का इसमें इजाफा होता हुआ दिखाई दिया है। अगर आप देखें कि जनवरी से मार्च के बीच में 14,000 से ज्यादा यूनिट्स बिके हैं और ये कंपैरिजन है Q1 ऑफ 2024 से, और ये डेटा इज फ्रॉम नाइट फ्रैंक इंडिया रिपोर्ट। अलग अलग रिपोर्ट्स आती रहती हैं, इनफैक्ट पंकज जी के अपने नंबर होंगे, वो अभी हम आपसे शेयर करेंगे, रोहित सर के अपने नंबर्स होंगे, लेकिन एक मोटी पिक्चर आपको दिखाने के लिए नए लॉन्चेस की अगर स्थिति हम देखें, 22% यहां पर बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दी है। पिछले साल के मुकाबले, फर्स्ट क्वार्टर के मुकाबले 16,231 नए लॉन्चेस देखने को मिले। कैटेगरी वाइज आगे जाके थोड़ा हम देखेंगे कि कितना है। दाम की बात कर लें, हल्का सा उछाल है, 6% का उछाल इस रिपोर्ट के मुताबिक है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर नहीं, ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में 1% दाम ऊपर गया है। लेकिन क्या यही हकीकत है, यही जानना इंटरेस्टिंग होगा। थोड़ा सा जरा कमर्शियल रियल एस्टेट भी देख लें, क्योंकि दोनों आपस में लिंक हैं। ऑफिस एक्टिविटी कैसी हो रही है, ट्रांजैक्शन में 91% की बढ़ोतरी है। अब ये क्योंकि एक अलग तरीके का रियल एस्टेट है, डे टू डे में आप इससे डील नहीं करते, नहीं सुनते हैं इसके नंबर्स, तो देखेंगे कि इसमें 91% का मतलब क्या, 37 लाख स्क्वायर फीट का ट्रांजैक्शन होता हुआ दिखाई दिया है जनवरी से मार्च के बीच में पुणे के अंदर। और Q1 में एक अच्छा प्रदर्शन इसे माना जा रहा है। जनवरी से मार्च में जो नई सप्लाई आई है वो 35 लाख स्क्वायर फीट की आई है। ये पुणे के लिहाज से कैसी कहलाएगी, ये भी एक नजरिया है जो हम यहाँ पर टच करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा पुणे में बहुत सारा डेवलपमेंट हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बहुत आगे बढ़ा है शहर में, और भी एक्टिविटीज हो रही है, आईटी है, तमाम एंसिलरी इंडस्ट्रीज है, ऑटो है, उन सब का इंपैक्ट इस शहर पर कैसे पड़ रहा है, ये सारी बातचीत होगी। आई थिंक काफी लंबी भूमिका मैंने यहाँ बना दी है, सिंस इट्स अ लॉन्ग फॉर्मेट शो, बात हम थोड़ी डिटेल में ही करते हैं। राइट, तो स्टार्ट करते हैं विद रोहित सर, क्योंकि सीधे पुणे से हमारे साथ जुड़े हैं। सर, पुणे के बारे में मैंने एक मोटी पिक्चर बनाने की कोशिश की है, क्या मेरी और आपकी, चूंकि आप शहर से ही बिलोंग करते हैं और वहां उस शहर में एक बड़े डेवलपर हैं, बेहतर समझते हैं मार्केट को, क्या मेरी पिक्चर और आपकी पिक्चर मैच कर रही है? मेरे हिसाब से जो आपने जो पिक्चर दिखाया है, द सेल्स नंबर्स जो हैं, जो आप कह रहे हैं कि 20% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, क्वार्टर वन लास्ट ईयर टू क्वार्टर वन दिस ईयर, आई डोंट सी दैट एज द एक्चुअल इंक्रीज इन द सेल्स नंबर्स। गए 4-5 महीने में, 4-5-6 महीने में सेल्स के नंबर्स थोड़े कम हो गए हैं। इसका कारण है, एंड आई एम श्योर इसके बारे में भी बात करेंगे। ज्यादातर जो अगर हम देखें कि ये 20%, 15% अप डाउन, दैट्स एट द मार्जिन। व्हाट वी शुड बी लुकिंग एट इज ओवरऑल डायरेक्शन में क्या हो रहा है, ये किस दिशा में जा रहा है मार्केट, एंड आई थिंक टॉकिंग अबाउट दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। अदरवाइज जो आपने प्राइसेस के बारे में कहा, आई थिंक प्राइसेस दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक दे हैड गॉन अप टू द मैक्सिमम अमाउंट, तो अब उसमें थोड़ा स्लो डाउन हो चुका है, and that's a good thing for the industry, I feel. राइट, तो मुझे ऐसा लग रहा है रोहित सर की बातों से कि ठीक है, नंबर एक कहानी कहते हैं, लेकिन असल कहानी नंबरों से थोड़ी अलग होती है। अब वही हम डिटेल में जाएंगे एक राय, लेकिन मैं पंकज सर की भी ले लेता हूं। पंकज जी, क्योंकि नंबर्स में आप भी डील करते हैं। तो मैं थोड़ा एग्री करता हूँ रोहित से, ओके। कि थोड़ा सा क्वार्टरली गिरावट दिखाई दी हमको पिछले 2 क्वार्टर्स के अंदर। नहीं तो अगर आप ओवरऑल एस्पेक्ट्स पे देख लीजिए तो पूना हैज़ बीन मोस्ट प्रोडक्टिव मार्केट इन इंडिया। तो अगर हम बड़े अच्छा सा रेशियो देखते हैं कि एक सिटी में कितने हाउस होल्ड हैं, कितने घर हैं और कितने घर बिक रहे हैं नए, तो पूना जो है वो हाईएस्ट है, करीब 4.8% ऑफ एग्जिस्टिंग हाउस होल्ड के कंपैरिजन में जो उसकी एनुअल सेल्स होती है वो 4.8% है, विच इज़ प्रोडक्टिव। एट टायर 1 सिटीज़ का एवरेज देख लीजिए तो 2% है। तो ये मार्केट है जो ओवर सेल कर रहा है। अगर आप कंपेयर कीजिए दिल्ली एनसीआर से, मुंबई जो है वो दूसरा ऐसा मार्केट है जो 4% के रेंज के ऊपर है। नहीं तो टॉप 8 सिटीज़ के अंदर जितने भी दूसरे मार्केट हैं वो उनके नंबर ऑफ हाउस होल्ड के हिसाब से उनकी सेल जो है वो 2% और 2% से नीचे है। दिल्ली एनसीआर 0.85% है, चेन्नई 0.9% है, 2.3% जो है वो आपका बेंगलोर है। तो अगर इस एस्पेक्ट्स पे देख लीजिए तो बहुत ही प्रोडक्टिव मार्केट रहा है सेल्स और सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से।
और सेल्स इसकी, क्योंकि ऑल इंडिया की सेल्स बढ़ती चली गई। अगर आप कोविड के पहले की बात कर रहे हैं, अगर 2018 और 2012 से अगर हम देख लीजिए, तो ऑल इंडिया की जो सेल्स होती थी करीब 2.25 लाख करोड़ के करीब की, उस सेल्स वैल्यू आज के दिन करीब 7.5 लाख करोड़ हो गई है। तो हमारा मार्केट 3.5 टाइम्स ग्रो हुआ ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर पीरियड। सारे मार्केट ग्रो हुए। और अगर आप पूना के अंदर देख लीजिए तो पूना एक वक्त पे जब मुंबई और एमएमआर रीजन जो 60-65 हज़ार यूनिट और 70 हज़ार यूनिट बेच रहा है साल की, आज पूना जो है वो 70 और 80 हज़ार यूनिट के करीब बेच रहा है खुद का खुद। और मुंबई बढ़ कर के 1,40,000 यूनिट के करीब हो गया। तो पूना जो है वो बढ़ के आया। और हम 60 सिटीज़ कवर करते हैं ऑल इंडिया की। आप सरप्राइज होंगे कि इन टर्म्स ऑफ सप्लाई और सेल्स पूना इज कंट्रीब्यूटिंग 10% ऑफ द 60 सिटीज बिल्डर मार्केट। तो ओवरऑल एस्पेक्ट्स पे इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोग्रेसिव, मोस्ट प्रोडक्टिव and most selling market of India. Price rise has been moderate. अगर आप इन्फ्लेशन देख लीजिए, अगर 5 से 7% बढ़ रहा है तो प्राइस इंक्रीज भी 5 से 6% के बीच में ही रही है। तो मार्केट अपने एफिशिएंसीज को मेंटेन किया हुआ है। क्वार्टरली सेल्स में थोड़ा सा गिरावट इसके लिए लग रहा है क्योंकि मार्केट अगर हम सोचें तो वो एक प्लेटू लेवल पे पहुंच गया। अगर आप 4.5% नंबर ऑफ हाउस होल्ड आप ओवर सेल कर रहे हैं तो आप एक थ्रेशोल्ड पे पहुंचेंगे जहां आपको लगेगा कि अब मार्केट एक प्लेटू के ऊपर हो रहा है। तो ये प्लेटूइंग है। जो मार्जिनल करेक्शन दिखाई दिया है ये भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 2% और 3% का करेक्शंस है। जो मैं ये बोलता हूँ कि वो न्यू लॉन्चेस की गिरावट की वजह से आपको सेल्स में इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। क्योंकि न्यू लॉन्चेस जिस तरीके की पिछले 2 साल के अंदर ग्रोथ हुई है, आई थिंक मुंबई के बाद पूना जो है वो हाईएस्ट ग्रॉसर ऑफ न्यू लॉन्चेस पिछले 2 साल के अंदर रहा है। तो वहाँ पे थोड़ा सा गिरावट होना ज़रूरी था, तो उसकी वजह से आपको सेल्स में थोड़ा सा कमी होती हुई दिखाई दे रही है। तो बड़ी रोजी पिक्चर है ये पुणे की, कि पुणे की एफिशिएंसी बहुत ही अच्छी है, हमेशा से एक एफिशिएंट मार्केट रही है। और पंकज जी ने तो अब इसे 60 शहरों में अगर 10% सप्लाई किसी एक शहर से आए तो आप उस शहर की वैल्यू या उस शहर का रियल एस्टेट समझ सकते हैं। हाँ, अब पिछले 1-2 क्वार्टर में क्या हुआ है वो एक अलग कहानी है। एंड वो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी रोहित सर से मैं जब प्रोग्राम शुरू होने से पहले बातचीत कर रहा था तो बता रहे थे सर कि आप जो प्राइस में राइज है प्लस साइज में राइज है, वो थ्योरी आपने जो बताई वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो हम सुनना चाहेंगे। जी, तो अगर आप गए 3 साल देखें तो एवरेज प्राइस जो पुणे में जो अपार्टमेंट्स जो अवेलेबल थी वो लगभग 4,900 रुपए पर स्क्वायर फुट। दैट वाज द एवरेज प्राइस 3 years ago in 2021। अब अगर आप एंड 2024 में देखें तो ये जाके 6,600 के आसपास इज द एवरेज प्राइस इन पुणे। नाउ ये लगभग 30-31% में इंक्रीज है 3 साल में। ओके, अब दिस इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम। प्रॉब्लम कहां है कि इसके साथ साथ जो है, अगर आप 3 साल पहले एवरेज फ्लैट्स की जो साइजेस देखें तो वो इट वाज 976 स्क्वायर फीट was the average size of flat launched in 2021। अब वो जाके 2024 में 1261 हो चुका है। अब इसमें भी कुछ 30% साइज में भी बड़ी इंक्रीज हुई है। प्राइसेस हैज गॉन अप 30%। तो अगर आप इसमें कंबाइन करें तो इट इज अ 72% इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ अ फ्लैट ऑफ द सेम ऑफ अ टिपिकल कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर आप सोचें कि 2 बेडरूम का फ्लैट 976 स्क्वायर फुट का था, अब 2 बेडरूम का फ्लैट जाके 1260 स्क्वायर फुट हो चुका है और उसका रेट 4,900 से जाके 6,600 पे पहुंचा है। तो जो 48 लाख का फ्लैट था, इट इज गॉन टू 83 lakhs। नाउ दिस इज कॉजिंग समथिंग कॉल्ड स्टिकर शॉक। तो अगर आप कोई किसी के बारे में अगर आप सोचें और आप घर खरीदने के बारे में सोच रहे थे और कहते हैं चलिए आज जाके 2 बेडरूम का है, 1 साल से हम लोग सोच रहे हैं खरीदते हैं नहीं खरीदे हैं, चलिए जाके खरीदने का प्रोसेस शुरू करते हैं। अब आप उसी इलाके में जाके आपको पता चला कि आपके साइज में बजट में बैठता नहीं है, क्योंकि इट इज द बजट फॉर द सेम फ्लैट हैज गॉन अप 70%।
So that is sticker shock, and that I believe is what is causing people to rethink, and that is where the slowdown in sales is coming from. फंडामेंटल्स अगर आप मार्केट में देखें, फंडामेंटल्स में कोई दिक्कत नहीं है, अफोर्डेबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं है। ये जो स्टिकर शॉक हुआ है क्योंकि साइज बड़ा है और प्राइस बड़ा है, इसके वजह से मेरे हिसाब से थोड़ा स्लो डाउन हुआ है।